अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनकार के साथ मोहम्मद अरसलान हैदर का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त दिलचस्प मोड़ के ऊपर मौजूद है। हर तरफ तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब और उनकी गवर्नमेंट की जाने की बातें हो रही हैं और इसके अलावा हर तरफ अपोजिशन के नारेबाजी हमें सुनाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि इमरान खान को घर भेजकर ही दम लेंगे। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट ने इतना काम किया है कि जितना अब तक किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब वो वज़ीर आला हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा काम किया है। नाज़रीन, ये तमाम तर बातें एक तरफ, लेकिन अपोजिशन जमातों की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जो है वो पंजाब असम्बली में जमा करवा रखी है और अगर वो मंजूर हो जाती है तो इमरान खान साहब को डेफिनेटली घर जाना होगा। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल एक तरफ, लेकिन आज टीम इनकार मौजूद है अवाम की अदालत के अंदर। उनसे पूछेंगे कि क्या वो तहरीक अदम एतमाद की जो एक तहरीक है उसके ऊपर एग्री करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं। ये तमाम तर मामलात आज उन्हीं से जानेंगे और प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे जो है वो भी बात करें, उनसे भी पूछें कि वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, अवाम की जानब चलते हैं, हमारे साथ। तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब और उनकी गवर्नमेंट जाने की बातें हो रही हैं। सारे पाकिस्तान में जो खिता सबसे ज्यादा तब्दीली चाहता है वो सिंध है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं कि डाकू जरदारी से। कोई हाल नहीं है जब से ये आए बड़े भाईजान, माशाल्लाह ऐसी है कि रोटी तो भी तंग हुए हैं। देखिए जी, इस टाइम इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी और ये अवाम का फ़ैसला है, ये बिलावल साहब का फ़ैसला नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला होनी चाहिए कामयाब। तो इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है मुल्क चलाने का। महंगाई की दलदल में मुल्क फंस चुका है और ये स्वाय बातों के इस हुकूमत के पास ना तो काम है ना फ्रेमवर्क है, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जी, अगर हम मुल्क की और अवाम की सलामती चाहते हैं तो ये तहरीक बिल्कुल कामयाब होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार तो ना तो वो बातें कर सकता है ना वो काम कर सकता है। आज तक हमने तो नहीं देखा उसने कोई काम किया हो। खान साहब को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब को चाहिए। शरीफ आपके जियाले इधर बैठे हुए हैं, आप वापिस आ जाएं जल्दी से। नाज़रीन, इस वक्त हम लोगों के अंदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो इमरान खान साहब पर इत्मीनान कर रहे हैं, मजीद उनको मौका देना चाहेंगे या जो ये तहरीक अदम एतमाद है इसके ऊपर ही वो मुतमिन है, उसके ऊपर वो एग्री है कि इनको जाना चाहिए। मजीद लोगों से वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी नदीम गाजी जी। मैं अच्छा, नदीम गाजी साहब क्या काम करते हैं? जी मैं माशाल्लाह, फिर तो आप काउंसलर हैं, आप एक रहनुमा है लोगों के। बताइएगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई हुई है, ठीक है, क्या कामयाब हो जाएगी? ये इंशाल्लाह ताला होनी चाहिए कामयाब। ये आज से 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी। जो इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है मुल्क चलाने का। महंगाई की दलदल में मुल्क फंस चुका है और ये स्वाय बातों के इस हुकूमत के पास और कोई ना तो काम है ना फ्रेमवर्क है, कुछ भी नहीं है जी। अच्छा नदीम साहब, पता है उनसे जब बात करते हैं ना कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये तो पहली गवर्नमेंट्स के कसूर हैं, उनके इतने इतने कर्ज हैं, उन्होंने लूट के खा गए, पैसा बाहर लगे। ये तमाम तर जो है ना वो जिम्मेदारी वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? पिछली गवर्नमेंट का ये कैसे कह सकते हैं? 4 साल इनके पास हो गए हैं। ये इन्होंने 90 दिन का टास्क दिया था कि मैं ये कर दूंगा, मैं करप्शन को रोक दूंगा, मैं चोरों को ये पकड़ लूंगा। ये बस एक वो ऐसे है ना कि इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझना शुरू कर दें। ये शुरू से लेकर आज तक झूठ ही बोलते आए हैं और इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगी, अवाम की दुआओं से होगी। तो अगर कामयाब आप समझते अगर कामयाब नहीं होती तो क्या अगला लाएमल होगा अपोजिशन जमातों में? अगर कामयाब नहीं होती तो ये पाकिस्तानी अवाम पहले भी पिस रही है, फिर भी पिसेगी। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो भी बंदा करप्ट है, 2 नंबर है, जो भी है, उसको एक कायदे के तहत, कानून के तहत पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि अपनी जमात, इनकी जमात में जो आ जाए वो हाजी और नमाजी
और वो जो दूसरे हैं अब तो कुछ साबित भी नहीं कर सके। ये 4 सालों में कुछ भी नहीं इनके पास, कहने को कुछ भी नहीं है। फिर ये रखता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब भाई ये चेंज कर लें प्लीज़, ये जो डायलॉग है इसको चेंज करके कोई अगर आपके पास कुछ होता तो प्रॉब्लम आपके साथ होती। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, एनआरओ नहीं दूंगा, बाकी गवर्नमेंट्स पर इल्ज़ाम लगाना, ये सारी चीज़ें अभी इनको चेंज करना चाहिए। ये मैं नहीं, ये आम आवाम कह रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल खान। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिक स्टोर है मेरा। इलेक्ट्रिक स्टोर है। क्या समझते हैं इमरान खान की 4 साल की गवर्नमेंट में अंदर आपके कारोबार को जो है वो बढ़ावा मिला या उसमें कमी आई है? रेट इस कदर बढ़ चुके हैं, लोगों की कीमतें खरीद में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो क्या समझते हैं कि जो ये अपोजिशन जमाते हैं, ये बिलावल और बाकी सारे मिलके जो हुकूमत को निकालने की एक जो तहरीक चला रहे हैं, ये कामयाब हो जाएगी या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में होनी चाहिए। क्या वजह है, क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि भी अब आप धोबी को कह दें कि बिरयानी बना दें, और मुझी को कह दें कि भी बिरयानी बना दें, उसको कह दें ये बना दें, तो नहीं कर सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को गवर्नमेंट चलाना नहीं आती? नहीं, उनको चाहिए को अच्छे लोग साथ रखें। लोग तो फिर वही हैं। अच्छा, अच्छे लोगों का अगर देखा जाए ना तो ये सारे वही लोग हैं जो पिछली जमातों से हैं। और अब जमातें वही जमातें उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं। तो आप समझते नहीं है कि ये सारी एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है। असल ना अवाम को फैसला करने दिया ही नहीं जाता। जब तक अवाम फैसला नहीं करेगी कुछ भी नहीं होगा। वोट तो इसके पीछे कुछ और लोग हैं। देखिए, इमरान खान, ये जब अगर इमरान खान गवर्नमेंट में आ रहा है या पीपल्स पार्टी का कोई भी है, देखिए वोट तो हमारा हक है ना। सर कोई भी आए सही लोग आगे आते ही नहीं है, मतलब लेके आया जाता है लोगों को, बदलाया जाता है बस। लेकिन आगे चलेंगे, कुछ और हमारे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इरफान साहब, क्या समझते हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से ये जो तहरीक चलाई गई है कि इमरान खान को घर भेज के आना है, ठीक है गलत है? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्यों आप मतलब समझते हैं कि ये ठीक है? सबसे महंगाई है जिस पे कंट्रोल नहीं कर रहा है ये बिल्कुल भी। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जी महंगाई इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि पिछले गवर्नमेंट्स के जो थे वो खाते इतने इस कदर खुले हुए थे कि उनको फील कर रहे हैं, तो अभी तक जो है ना ये मामला इस वजह से डिस्ट्रॉय है। क्या समझते हैं कितने हद तक ये ठीक है? नहीं, ये गलत बात है, मैं नहीं इसको मानता। ये नई गवर्नमेंट का सारा काम है। पहले मामला ठीक थे, अब उससे ज़्यादा ख़राब हो गए। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज वो मुल्क की जो है वो दौड़ भाग जो संभाल लेंगे? जी, नवाज शरीफ को मैं लाइक करता हूँ, इस पे उम्मीद है मुझे। ये लीडर है, बाकी लीडर ही है। नाज़रीन, मामला ये हैं कि गवर्नमेंट जो है जो अब से कुछ साल पहले तक थी, जो चाह चुकी थी नवाज शरीफ साहब, जिनको इमरान खान साहब चोर कहते हैं, लेकिन न जाने क्या ऐसी वजह है कि लोग अब भी जो है वो नवाज शरीफ साहब का ही पूछते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि अपोजिशन की जानब से हुकूमत को गिराने की जो है कोशिशें भरपूर तरीके से जारी हैं, ठीक है, तहरीक अदम एतमाद जैसी तहरीकें जमा करवा दी जा चुकी हैं। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि कितने हद तक ये कामयाब होगी अपोजिशन? इंशाल्लाह जी, अगर हम मुल्क की और अवाम की सलामती चाहते हैं तो ये तहरीक बिल्कुल कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि जो हालात मुल्क के हो चुके हैं इसकी ये अच्छा ज़रूरत थी और इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ रीजंस बताएं कि इस वजह से उनको अब नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल जी, देखें ये आम आवाम से आप पूछ सकते हैं उनका हालात ज़िंदगी कैसा हो गया है। आज से 3 साल 4 साल पहले क्या था, अब क्या है। सैलरियाँ उतनी है, कारोबार बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, लेकिन ये महंगाई ने गरीबों का तो वैसे ख़त्म कर दिया है। ये इमरान खान को एक तो इसने वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड बनाया था, इसने रिकॉर्ड बनाया था, और यू टर्न का इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसका यू टर्न का रिकॉर्ड होना चाहिए और वर्ल्ड कप का भी रिकॉर्ड है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अब कल उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जी उस्मान गुलजार साहब वो वज़ीर आला है जिन्होंने रिकॉर्डेड काम किया है और मेरी गवर्नमेंट में मैंने 100% जो है ना वो काम किया होगा। क्या समझते हैं उनका ये बयान में कितने % सच्चाई है?
देखिए जी, इमरान खान की बातों की हद तक तो ठीक है, वो बातें कर लेता है, हम मानते हैं उसको, वो बातों से मुतमिन कर सकता है। उस्मान बुज़ारा तो ना तो वो बातें कर सकता है, ना वो काम कर सकता है। आज तक हमने तो नहीं देखा उसने कोई काम किया हो। तो क्या समझते हैं कि इमरान खान के जाने के बाद कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन मुल्क की जो है ना भाग दौड़ हाथ में लेगा? इंशाल्लाह जो भी वज़ीर आज़म बनेगा ना, ये इससे बेहतर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ साहब, मरियम शहबाज शरीफ साहब, जो भी बनेगा इससे 100 दर्जे वो बिलावल साहब का क्या बनेगा जो अभी कंटेनर्स में? देखिए जी, बिलावल साहब भी हैं, उम्मीदवार तो हैं, लेकिन इससे सभी बेहतर है। ये हमारा विजन है, हमारी यही है। बिलावल भुट्टो आप कह रहे हैं कि इमरान खान से 100% बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है जी, बिल्कुल बेहतर है। मतलब वो भी मुल्क चला सकता है इंशाल्लाह। इमरान खान साहब से डिलीवर नहीं होगा। इमरान खान के बातों के अलावा इमरान साहब के पास है क्या? कोई काम किया है? कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट जो थी वो सारा तो पैसा वो खा गई थी, मैं कहाँ से लगाऊं? सर ये 4 साल हो गए हैं, यही बात कही जा रहा है कि पिछली गवर्नमेंट खा गई है। 4 साल में इसने रिकवरी क्यों नहीं की पिछली गवर्नमेंट से? इसको किसी ने रोका है? अदारे इसके हाथ में है, सारा कुछ इसके हाथ में है, फिर भी इसने कुछ नहीं किया। तो इसमें हमारा अवाम का क्या कसूर है? अवाम को रगड़ा दे रहा है, तो जिन्होंने खाया उनको दे रगड़ा, तो इसको किसने रोका है? आप समझते हैं कि एहतसाब जो निचले लेवल तक होना चाहिए, कहने की मुराद यही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से जो है वो बिलावल भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बजाय मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो या कोई भी अपोजिशन जमात का बंदा है वो मुल्क चला सकता है, लेकिन शहबाज इतना इमरान खान क्या काम करते हैं? मैं ऐसे मजदूरी करी थी बस। ठीक है, जी मामला ठीक है? नहीं, कोई हाल नहीं है। जब से ये आए हैं बड़े भाईजान माशाल्लाह ऐसी है कि रोटी तो भी तंग हुए हुए हैं। बड़े भाईजान बड़े इमरान खान साहब, खान साहब की बात। जी खान साहब की बात हो रही वो है। तो अभी उनको भेजने की तैयारियां कर रहे हैं अपोजिशन जमातें। इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा ना, अल्लाह ताला ने साथ दिया तो ये ज़रूर होगा। और मुझे अल्लाह ताला से बड़ा फ़ख्र है, बड़ा नाज है हजूर नबी पाक पर, और ज़रूर अल्लाह ताला साड़ी मदद करे और इस मुसीबत से साड़ी जान छुड़ाएगा। ठीक है, वो तो चले ईमान जाएंगे, वाले। लेकिन आगे कोई है बंदा ऐसा जो आएगा तो सारे मामला को कंट्रोल कर लेगा? ये तो मेरा मालिक जानता है, लेकिन जहाँ तक है अल्लाह ते साड़ा तो यकीन है। पहली गल है कि वैसे कुछ सोचा आपने कि अभी मतलब कोई बंदे के बारे में सोचा कि ये अभी बंदा आएगा मेरी तो ठीक है? यानी कि होगी ये 60 साल उम्र होगी। 60 साल में मैंने तो कोई देखा नहीं कि कोई हमारे लिए बेहतर सोचे, लेकिन एक कोई ना कोई अच्छा भी आ जाते हैं। जैसे अभी नून वाले थे माशाल्लाह अच्छे थे, उससे पहले पीपल पार्टी भी अच्छी थी, जनरल परवेज साहब भी माशाल्लाह अच्छे थे। लेकिन अभी जो मामला है जनरल कितनी एज है आपकी? मेरी अभी होगी 60 साल। ईमानदारी से बताना हाँ। है, 60 साल की उम्र में इतनी ज्यादा महंगाई पहले देखी नहीं, है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है हमसे, हाँ, ठीक है, जिंदगी कभी नहीं देखी हमने। कोई बेसिक रीजन बता सकते हैं कि क्यों महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बस ये बड़े लोगों के कारोबार इस किस्म दे है कि जो भी बनता है या वजीर बनता है वो अपने सिस्टम, अपने प्लाट, अपने सिस्टम में लगे रहते हैं। वो गरीब का तो कुछ सोचते नहीं। वोट लिए गए चले गए, उसका बातचीत नहीं, ख़त्म। मिलने भी जाओ तो भी साहब इस्लामाबाद गया हुआ है, साहब लाहौर गया हुआ है, साहब पिंडी गया हुआ है, बस चाय पियो, लस्सी पियो और जाओ, ख़त्म। मतलब ये जो अभी तहरीक चल रही है हाँ जी। अपोजिशन की जानिब से हाँ जी, इमरान हाँ खान जी, के खिलाफ, इंशाल्लाह ताला ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दुआ करते हैं कि कामयाब हो जाए इंशाल्लाह, सही है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आगे चलेंगे। अगर हमने ज़्यादा लोगों से बात किया, सबका यही कहना है कि इमरान खान ने रिकॉर्डेड जो है वो महंगाई की है, और जो अभी तहरीक उनके खिलाफ चल रही है इसको मज़ीद चलना चाहिए और इसको कामयाब होना चाहिए। मज़ीद आगे चलेंगे, कुछ यूथ तबके से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या समझते हैं कि किस तरह से वो मामला को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर एक नौजवान तबका मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, किस तरह की नज़र रखते हैं इस तमाम तर मामलात पर जो अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ शुरू किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़ी खान है और हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैं सीनियर नाइब सदर हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो एक तहरीक चल रही है, तहरीक अदब एहतमाम, जी, वो ठीक है या गलत है? देखिए जी, इस टाइम इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी और ये अवाम का फ़ैसला है, ये बिलावल साहब का फ़ैसला नहीं है, ये अवाम का फ़ैसला है। क्योंकि महंगाई जो है वो इस कदर अपने अरूज पे चली गई है कि गरीब आदमी के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं चीज़ें। उसके लिए दिहाड़ी उसकी बहुत कम है, लेकिन उसके लिए उसको जो अखराजात है बहुत ज़्यादा है वो, तो इसके लिए जो है वो अभी निकलना चाहिए था और मेरा ख्याल इनको बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए था। अभी तो ये बहुत देर कर दी, उन्होंने 3.5 साल वेट किया है, इसको वेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तहरीक कामयाब नहीं होती तो क्या हो सकता है? ये तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी और इसको अवाम जो है हम मिलकर सब जो है उसको कामयाब बनाएंगे। आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूँगा, क्या वाकई आपको भी नौकरी मिल गई है?
सर 1 करोड़ नौकरियों का जो है ना, वो कहते हैं कि एक मैंने ख्वाब देखा और रात में सोया हुआ था और अचानक से मेरी आंख खुल गई। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अब एक नौकरी होती है 5 या 10 सीट्स होती हैं और उसके लिए लाखों की तादाद में लोग जो है एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं और फिर अचानक से ये पता चलता है कि वो नौकरियाँ जो है वो उसका कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता कि वो बिक गई। अभी जो है पहले से ज़्यादा करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है और ऊपर से माशाल्लाह से इन्होंने अपने साथ जो रखे हैं वो करप्ट से करप्ट तरीन लोग हैं जिनको ये साथ लेके नया पाकिस्तान बनाने चले हैं। अच्छा, एक चीज़ की समझ मुझे नहीं आती, माजी में अगर चले जाएं तो ये अपना इमरान खान ये एक साइड पे इसको लगा लें, दूसरी साइड पे पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये एक दूसरे के मुखालिफ हुआ करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुआ करती थी। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूँगा और न जाने क्या क्या। अब कहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें? क्या अब सारे मामला एक पेज पे हैं ये सारे? क्यों ऐसा, क्या ऐसी रीज़न है कि जिसकी वजह से ये हो सकता है? सर इसमें देखें कि आप सिर्फ अवाम जो है ना, दोनों साइड पे अवाम, चाहे वो नून लीग की है चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, अवाम तो एक है। ये अवाम का फैसला है, अवाम ने इन लोगों को आपस में इकट्ठे किया। अवाम, क्योंकि हम लोगों ने जब यहाँ से चीज़ें जाती हैं और मैनेज होती हैं तो वो सारी चीज़ें हर जो है लीडर तक पहुँचती हैं और ये बिलावल साहब तक भी ये चीज़ें पहुँची, जरदारी साहब के पास चीज़ें पहुँची, उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया, मैनेज करके वो इस चीज़ को लेके निकले। लेकिन हम निकले अकेले निकले ना। ठीक है, आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ या उनका कोई भी बंदा अगला वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा तो ये तुम्हारे सारे मामला जो है वो ठीक कर देगा? सर ये इंशाल्लाह कैंडिडेट तो वज़ीर आज़म इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बिलावल साहब ही होंगे और हम नौजवान जो है इनके साथ हैं। आपने अभी मतलब देखा होगा रिसेंटली जो 5 मार्च को हमारा जो यहाँ पे हमने वेलकम किया, जहाँ पे मतलब 3 जगह पे बिलावल साहब ने तकरीर की, क्योंकि इतनी आवाम थी, उसमें सबसे ज़्यादा यूथ थी और इस यूथ ने वेलकम किया और इंशाल्लाह हम इसको वीएम को लेकर आगे समझते हैं कि अपना बिलावल भुट्टो जरदारी है वो मामला ठीक कर सकता है, इस चीज़ के अहल है जी, इंशाल्लाह वो इस चीज़ के अहल है। उनके साथ जो है उनके मतलब बुजुर्गों की दुआएं हैं, हम नौजवान उनके साथ हैं, उनके वालिद साहब माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंसड हैं और वो इसको लेके इंशाल्लाह बेहतर तरीके से चलें। तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब और उनकी गवर्नमेंट जाने की बातें हो रही हैं। सारे पाकिस्तान में जो खिता सबसे ज्यादा तब्दीली चाहता है वो सिंध है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं कि डाकू जरदारी से। कोई हाल नहीं है, जब से ये आए हैं बड़े भाईजान माशाल्लाह ऐसी है कि रोटी तो भी तंग हुए हुए हैं। देखिए जी, इस टाइम इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी और ये अवाम का फ़ैसला है, ये बिलावल साहब का फ़ैसला नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला होनी चाहिए कामयाब। तो इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है मुल्क चलाने का। महंगाई की दलदल में मुल्क फंस चुका है और ये स्वाय बातों के इस हुकूमत के पास ना तो काम है ना फ्रेमवर्क है, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जी, अगर हम मुल्क की और अवाम की सलामती चाहते हैं तो ये तहरीक बिल्कुल कामयाब होनी चाहिए। उस्मान गुजारा तो ना तो वो बातें कर सकता है ना वो काम कर सकता है। आज तक हमने तो नहीं देखा उसने कोई काम किया हो। खाओ को वैसे पता देना चाहिए। खान साहब को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब को चाहिए। शरीफ आपके जियाले इधर बैठे हुए हैं, आप वापिस आ जाएं जल्दी से। नाज़रीन, अब आपकी बात जो है वो हर तबके के साथ करवाते चले हैं, लेकिन यहाँ पर एक अहम तबका जिनसे बात कराना मैं समझता हूँ कि एक हमारा फरीज़ा है। आम आदमी की बात आप तक पहुँचाना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मामला ठीक है? मामला आगे है तो ख़राब है, पहले बहुत बेहतर था, अब तो महंगाई इतनी हो गई है तो गुजारा भी मुश्किल होता है। खान साहब तो कह रहे हैं मैंने मामला ही इस कदर ठीक कर दिए कि हर बंदा खुश है। वो कह रहा है घी 450-500 कर दिया है, पहले 200-250 होता था। उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैंने मामला ठीक ही हुआ। ये सारे उनके बयान को क्या करें जब ठीक ही नहीं हो रहा। आज 450 दी है नीमत, कल 410 था। दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। आमदन भी बढ़ रही है, ये उतनी है? आमदन तो उतनी है, कम हो रही है बल्कि। अच्छा, इमरान खान के खिलाफ में अपोजिशन जमातों ने एक तहरीक चलाई हुई है कि इमरान खान को घर जाना चाहिए। इमरान खान को वैसे ही घर जाना चाहिए। सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही हो रहा है। इमरान खान को वैसे भगा देना चाहिए। खान साहब को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब को चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं आप? इनकी बात से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल 100% क्यों एग्री? क्यों? महंगाई इतनी
कितनी महंगाई हो गई? बहुत ज्यादा। वो हाँ साहब पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट जो गुजरी है ना, उन्होंने कर्जे इतने ले लिए थे, उन्होंने लूटा ही इतना था कि इस वजह से महंगाई है। तो क्या कहते हैं? पेट मंगता तो बच्चे भी मंगते नहीं, उन्होंने देना की बात है। मतलब महंगाई हम नहीं जानते पिछली गवर्नमेंट ने जो मर्जी किया, हमें खाना मिलना चाहिए, हमें रोजगार। अब देखो खाना की जाता है और कितना कितना किलो बताएं, आप खुद ही देखो। खान साहब को नहीं पता, ये छोटी छोटी चीजों में पता ही नहीं खान साहब को। गरीब आदमी क्या कहते हैं? ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त कह रहे सर। खान साहब से सारे तंग है। सब तंग है वजह क्या है? सर। पहले आमदनी कम थी, गुजारा हो रहा था, अब आमदनी और कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कौन आके ठीक करेगा? ये खान साहब अपना ये बिलावल भुट्टो करेगा ठीक? नहीं, हम लोग किसी को भी नहीं कहते, नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं कहते। आपको हालात ठीक चाहिए, कोई नहीं बिल्कुल करता। बिल्कुल। तो खान साहब ठीक करेंगे? खान साहब कैसे करें? खान साहब तो बिगाड़ रहे हैं, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। खान साहब को बताएं कि हालात काफी खराब है। खान साहब को नजर आता हो तो वो ये यहाँ तक हालात ही ना पहुंचे। मेरे वज़ीर आला उस्मान बुज़ार साहब है ना, उन्होंने पंजाब को वो ऐसे ready कर दिया। कमरे के अंदर बैठ के 4 बंदों के सामने मीटिंग कर लेते हैं, बाहर वाम में आए पसीना दिखें, उनको पता चलेगा क्या हालात है हमारे। सही बात है, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। उनको बिल्कुल पता आना है। चाहिए। जब से हुकूमत ली उन्होंने, हाँ। वो एक बार भी जब बाहर आप- नहीं निकले। जब आप वोट लेने आते हैं तब वो ये सवाल नहीं करते उनसे? वो कब आए? हम तो हमारे जो इलाके के होते हैं हम तो उनको देखते हैं। तो आप उनको बोला करो ना कि भाई हमने वो क्या कर सकते हैं? वो तो कुछ भी नहीं, वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन खान साहब क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ठीक है खान साहब, आपको देखना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि खान साहब की उनके जो खिलाफ जो ये तहरीक चल रही है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या कहते हैं? खान साहब को घर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से, सही ठीक है गलत है? सर ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, समझ जो कुछ इसने आवाम से किया है वो सबके सामने है। इसका किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एक नाम का खान साहब वज़ीर आज़म। वो तो कहते हैं मैं बड़े, मेरे गवर्नमेंट के में हालात बड़े ठीक हैं, मैंने काम अच्छा किया और ऐसा तो किया। सर वो कौन सा काम ऐसा एक कोई एक ये तो हम आपसे पूछने हैं ना। तो होगी ना। नहीं, हम तो आपसे पूछने हैं, आप बताएंगे ना कि कौन सर सा कोई ऐसा काम नहीं किया सिवाय मुल्क दुश्मनी के अलावा कोई काम नहीं किया। सही कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महंगाई के अलावा इसने कुछ भी नहीं किया। दुकानों का बेड़ा गर्क कर दिया, छोटे दायर को बिल्कुल खत्म कर दिया है। कौन ठीक कर सकता है हालात? सर करो कोई अच्छा, कोई भी अल्लाह का कुरान अच्छा आ जाए ठीक कर देगा। जो भी ये कहता है मैं ठीक कर रहा हूँ वो चीज मिलती नहीं, इंजाब हो जाती है इस मुल्क में। जो खाद का आज तक बहरान है, जिसने अब से ये खाद का बहरान हो गया, जो कोई चीज छाड़ कहता है मिल जाएगी वो मिलती नहीं है। आपका ये कारोबार है, आप जब से इमरान खान साहब आए हैं बिल्कुल दोबारा कारोबार के हालात कैसे हैं? खत्म हो गया कारोबार के हालात, महंगाई बढ़ गई, कारोबार खत्म हो गए। तो फिर क्या हल है? क्या समझते हैं कि वाकई इमरान खान साहब को अब इसको चलेगा? बिल्कुल जाना चाहिए। इसने इतना मुल्क को बेड़ा कर दिए, छोटे दायरे बिल्कुल खत्म हो गए, हर आदमी परेशान है इस टाइम। दुकान दे लो, कोई गाहक खड़ा है आप बाजार में देख लें, आप सब इसको पिट रहे हैं। इसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता, टीवी चलता है बंद कर देते हैं, कोई और चैनल लगा रावल साहब कंटेनर पे इस टाइम वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को मैंने घर भेज के आना है। देते। कामयाब हो जाएंगे? कोई भेज दे इंशाल्लाह, कामयाब हो जाएंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। ना हो नवाज शरीफ कर देगा, कोई ना कोई इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ना कोई। इससे बेहतर ही है सारी, इससे बेहतर ही है, इससे सब बेहतर है। बिलावल भी आया तो उसके बाप ने जो भी किया बिजली कम हुई, वो फिर भी इस तरह बेहतर था। आवाम का जो गम गुस्सा है अपना इमरान खान साहब की जानब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, और मामलात इस कदर जो है वो गंभीर हो चुके हैं कि बात करने पर जो है वो सारे किस्म जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं। मज़ीद आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे तो उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी? ठीक है आप? अल्लाह की मेहरबानी, दुआ है आपकी। क्या काम करते हैं अंकल जी? मैं इस वक्त तो इस उम्र में आके कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बस खिदमत खलक जहाँ तक मेरी समाजी कोशिश कारकुन है आप, ठीक जी, है। हाँ। अच्छा बताइएगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो अपोजिशन जमातों ने ना एक तहरीक शुरू की हुई है, क्या समझते हैं कामयाब हो जाएगी या नहीं? मेरी तो अल्लाह से उम्मीद है कि तेरी कामयाब होनी चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है। और इसने जितने भी वादे किए झूठे किए, झूठे आदमी कभी एतमाद नहीं होता, और वो इंशाल्लाह आगे चलकर जो है नुकसान देगा। और इसको जल्दी से जल्द हुकूमत से क्या समझते हैं कौन सा ऐसा हुक्मरान अब आएगा जो आके सारे मामला ठीक कर देगा?
बस हुक्मरान तो अब अल्लाह के हाथ में है, किसको इज्जत मिलती है, और जो इज्जत मिले तो गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए। बिलावल साहब ना इस टाइम सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी इमरान खान को मैं घर भेज के आऊँगा, कर लेंगे वो ऐसा काम? मेरे अरमान साहब मकसद जो है, बिलावल भुट्टो साहब जो है एक नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, उसकी रगों में उस शहीदों का खून है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, इस गरीब आवाम के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए अपनी जान तो दे दी मगर सर झुकाया नहीं, सर कटा दिया। इंशाल्लाह वो इस काबिल है। मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो साहब इस मुल्क के लिए, इस गरीब आवाम के लिए जो बातें करता है और इंशाल्लाह और जो है खिदमत करेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हमारे साथ एक सियासी और समाजी रहनुमा मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है जो पेश की गई है अपोजिशन की जानब से, वो इस बारे में क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं जो अपोजिशन की जानब से ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई, क्या मंजूर हो जाएगी? जी इंशाल्लाह मंजूर होगी, पूरी प्लानिंग के साथ। इसकी पूरी प्लानिंग करके हमने इसको एतमाद की तारीख को जमा करवाया है वहाँ पे, और हमारी तैयारी इंशाल्लाह रखते हुए इस गवर्नमेंट से जमहूरी तरीके से जो जमहूरी अमल है ना, उससे हम चाहते हैं कि भी इस अमल को किया जाए। ना हम किसी को दावत दे रहे हैं कि आप आ जाए इक़्तिदार को संभाल लें। हम कहते हैं जमहूरी अमल जो है ना वो उसको करके इस गवर्नमेंट से हमें निजात हासिल हो। मेरे ख्याल है खान साहब आप ना टीवी से थोड़ा सा दूर हैं, तो शायद ये आप शायद भूल रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने ना एक तकरीर की थी पिछले दिन, उन्होंने कहा था कि जी हमारी गवर्नमेंट 100% जो है ना वो डिलीवर करेगी, और जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं वो ऐसे वज़ीर आला साहब हैं कि अब तक कोई भी वज़ीर आला ऐसा नहीं है जिन्होंने इनके जितना काम किया हो। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी इसके बारे में मैं यही कहूँगा, जो इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर बातें की वो कोई एक भी पूरी की हो तो आप बता दें कि भी उस वक्त घी 170 रुपये किलो था, आज 450 और 460 रुपये किलो है, और चीनी 55 रुपये थी, आज 120 रुपये है। ऐसे ही पेट्रोल देख लें 70-75 था। मगर जो वज़ीर आला की बात कर रहे हैं, जब से ये आए हैं एक टोटा जो टूटा हुआ सड़क का जहाँ पे आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, मुझे तो उसी बात को देखते हुए ना तो ये साबित हो रहा है कि इनका वज़ीर आला ने बहुत काम किया है। जो लोगों के रास्तों को सीधा नहीं कर सकेंगे वो लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? तो क्या समझते हैं अगर ये तहरीक अदम एतमाद जो अगर मंजूर नहीं होती तो अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों का क्या लायन है? देखें, ये अदम एतमाद जो हमने जमहूरी अमल के तरीके से पेश की है, अगर ये मंजूर हो जाएगी तो इस मुल्क की तकदीर और मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका, मुल्क में लाकानूनियत का जो अमल है उसको दुरुस्त करने के लिए, मुल्क में जो महंगाई का तूफान है उसको दुरुस्त करने, अगर नहीं होती तो ये जमहूरियत में हार जीत होती रहती है। मगर हम उसको इस मुल्क दुश्मनी में अपने ज़हन में रख के नहीं चलेंगे। हम मुहिब्बुल वतन जमातों में से हैं, और हम मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो इसी बात पे अमल पैरा है, क्योंकि वो इखलाक और इखलास से बात करने वाला है। तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब और उनकी गवर्नमेंट जाने की बातें हो रही हैं। सारे पाकिस्तान में जो खित्ता सबसे ज्यादा तब्दीली चाहता है वो सिंध है। सिंध के लोग
आजादी चाहते हैं कि डाकू जरदारी से। कोई हाल नहीं है जब से ये आए हैं भरे भाईजान, माशाल्लाह ऐसी है कि रोटी तो भी तंग हुए हुए हैं। देखिए जी, इस टाइम इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी और ये अवाम का फ़ैसला है, ये बिलावल साहब का फ़ैसला नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला होनी चाहिए कामयाब। इंशाल्लाह जी, अगर हम मुल्क की और अवाम की सलामती चाहते हैं तो ये तहरीक बिल्कुल कामयाब होनी चाहिए। खान साहब को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब को चाहिए। शरीफ आपके जियाले इधर बैठे हुए हैं, आप वापस आ जाएं जल्दी से। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर अभी हम पीपल्स पार्टी के एक अहम जो है आज ये सर पटक रहा है कि नया पाकिस्तान का हमें पुराना ही ला दे कहीं से। क्या नए काम क्या करवाने थे? जो चीज़ें चल रही थी अपने हमारे पाइपलाइन में थी वो इन्होंने बंद करके रख दी हैं। सारे के सारे नौजवान तबके को इन्होंने एक जो है, बल्कि नौजवान तबके को छोड़ के इन्होंने जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको इन लोगों ने ट्रक की बत्ती वाला सर्कल चलाया है। क्या डिलीवर किया है? कोई चीज़ हमें तो नज़र नहीं आ रही। आम आदमी की अप्रोच से रोटी जो है वो, बिजली के बिल, गैस, आप देखें इस गवर्नमेंट ने इस दफ़ा अद्वियात में जो है 500% इजाफा किया है। ये किस चीज़ की दलील हमें दे रहे हैं? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये जो तहरीक एक चलाई गई है, क्या समझते हैं ये आवाम की मुतालबे पर चलाई गई है या सिर्फ अपोजिशन के तो अपने मकामात उनके जो उनकी कह लें कि उनके पर्सनल बेनिफिट? ये देखें अगर अपने मफादात की आप बात करें तो इन हाउस चेंजिंग में तो ये रेडी बैठे हैं। हम तो सिस्टम चेंज करने के लिए निकले हैं भाई, इक़्तिदार तो हमारा टारगेट ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। ना पीपल्स पार्टी का कभी रहा है। और ये अभी अगर पीडीएम तब से ही कोई होश के नाखुन लेती। देखें अभी आपके जितने भी बड़े, पाकिस्तान में नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे सब सरखम नगू हैं। हर बंदा तस्लीम कर रहा है और इंशाल्लाह हम इसका रिजल्ट लेके आएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि माजी में अगर हम चले जाएं तो ये शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देते थे, पीपल्स पार्टी जो है वो उनके खिलाफ बयान देते थे, तो एक पेज पे आना ये अक्सर जो है वो आम आवाम को हजम नहीं हो रहा। तो क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है? मैं आपके सवाल को समझ सकता हूँ। देखें आसिफ अली जरदारी मर्द हुर ने एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में उन्होंने साहब ने पूछा कि ऐसा कौन सा बंदा था कि जिसके जाने की वजह से आपका दिल टूटा है, तो उन्होंने एक तारीखी जवाब दिया था और मेरा ख्याल है वो जवाब हर एक मेरे जैसे आम कारकुन का भी है कि हम वो दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए।
मुफादा शामिल। तहरीके अदम एतमाद इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब और उनकी गवर्नमेंट जाने की बातें हो रही हैं। सारे पाकिस्तान में जो खिता सबसे ज्यादा तब्दीली चाहता है वो सिंध है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं कि डाकू जरदारी से। कोई हाल नहीं है, जब से ये आए बड़े भाईजान माशाल्लाह ऐसी है कि रोटी तो भी तंग हुए हुए हैं। देखिए जी, इस टाइम इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी और ये अवाम का फ़ैसला है, ये बिलावल साहब का फ़ैसला नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला होनी चाहिए कामयाब। इंशाल्लाह जी, अगर हम मुल्क की और अवाम की सलामती चाहते हैं तो ये तहरीक बिल्कुल कामयाब होनी चाहिए। खान साहब को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब को चाहिए। शरीफ आपके जियाले इधर बैठे हुए हैं, आप वापिस आ जाएं जल्दी से। अगर बात की जाए इमरान खान साहब की और उनकी गवर्नमेंट की और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के बयानात की, तो हकीकत के जो है वो बरक्स हमें नज़र आते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा काम किया, लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर आपने देखा कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने इमरान खान के नज़रिए की तायद की हो। सब ने यही कहा कि तहरीके अदम एतमाद जो है उसको कामयाब होना चाहिए और इमरान खान साहब को घर जाना चाहिए। और अगला हुक्मरान जो है वो किसी ने बिलावल को कहा तो किसी ने नवाज शरीफ को कहा। नाज़रीन, मामलात आपके सामने हैं, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद अरसलान हैदर अरब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।